देखो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो हम लोग देखे थे रिप्रोडक्शन को, हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। उसमें हम लोग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो देखे थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसमें जितना तो उसमें हमें लगता है 2 टॉपिक बस छूट गया है, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। वो हम टॉपिक लास्ट में क्लियर कर देंगे। वो एक्चुअली छूट गया था बीच में, हम देखे नहीं और ध्यान से मेरे उतर गया था। हम देखेंगे, हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। हम लास्ट में चैप्टर जब एंड होगा तो उसके लास्ट में हम ये दोनों ऐड कर देंगे और तुम नोट्स में लिख लेना। चलो आगे में समझ आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ध्यान समझो। तो क्या बताओगे कि इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू ईच अदर टू फॉर्म अ जाइगोट। अब समस्या यह आएगा कि मेल गैमेट्स क्या होता है और फीमेल गैमेट्स क्या होता है। सिंपल समझो, क्या बताओगे कि जैसे मान लेते हैं कि यह मेल रिप्रोडक्ट, ये क्या है, एक प्लांट का फ्लावर है जिसमें मेल कौन है, मेल। ये कौन है, फीमेल है। तो मेल ये क्यों होगा, क्योंकि इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये कौन है, फीमेल। क्यों, क्योंकि इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं पिस्टिल। बस में हम आगे समझा देंगे। तो प्लांट का ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसलिए क्या कहलाएगा, मेल। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या कहलाएगा, फीमेल। तो यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट। यह मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, दूसरे को फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बना दे। क्या बोलेंगे इसको, जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। तो इस तरह के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार फिर समझो क्या कहते हैं। तो इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द मेल गैमेट्स, जो कहां से आ रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आ रहा है, इन विच द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू ईच अदर टू फॉर्म अ जाइगोट। क्या करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। इट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ रहा है, बात में जाइगोट किसे कहते हैं हम समझाएंगे आगे। उसमें जब हम फर्टिलाइजेशन समझाएंगे तो हमें जाइगोट समझा देंगे। जाइगोट क्या होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे को क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो एक नया प्रोडक्ट वैसे क्या बोलते हैं हम लोग, जाइगोट। बाद में एम्ब्रियो करा था, बाद में क्या होता है, नया संतान जन्म लेता है। कोई दिक्कत, अब आगे समझो। अच्छा एक बात बताओ, ये नोट कर लेना। इन दिस रिप्रोडक्शन, इस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें मेल भी पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, फीमेल भी पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। तो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ऑफस्प्रिंग मतलब उनकी जो संतानें होंगी, उसमें मेल का भी जीन आ जाएगा और फीमेल का भी जीन आ जाएगा। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे, इन दिस रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व, दोनों क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो द जीन, जो जीन होगा, जो इनके ऑफस्प्रिंग, अब भाई रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ नए संतान का जन्म होगा, उनके ऑफस्प्रिंग का जन्म होगा। तो उस ऑफस्प्रिंग के जीन में दोनों का जीन, दोनों की क्वालिटी पाई जाएगी। बात हो रहा है। तो क्या बताओ, सो द जीन ऑफ द ऑफस्प्रिंग कम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, यानी मेल से भी मिलेगा और फीमेल से भी। यही कारण होता है कि अगर इंसानों में बात की जाए तो इंसान के जो बच्चे होते हैं, देखते हो उनमें कुछ कुछ गुण उनके पापा के भी रहते हैं, कुछ कुछ गुण उनकी मम्मी के रहते हैं। और मम्मी को लगता है कि पूरा गुण पापा का है और पापा को लगता है पूरा गुण मम्मी का है। जैसे अगर तुम लोग से कोई काम गलत हो जाएगा, हाँ अपने पापा पे गया है, नहीं मम्मी क्या बोलेगी, हाँ अपने पापा पे गया है। और पापा क्या कहते हैं, हाँ पापा क्या कहते हैं, अपनी मम्मी भर गई है। नहीं, तो ये ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि मेल भी इन्वॉल्व होता है और फीमेल भी। हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे हम लोग प्लांट्स में, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं समझे तो नहीं होता है कि मतलब इसमें पापा का भी गुण है और मम्मी का भी गुण है। कुछ कुछ तो एकदम मतलब डीएनए प्रूव्ड रहते हैं, एकदम उनमें डीएनए टेस्टिंग की जरूरत नहीं रहता है। तो चलो ध्यान समझ रहा है। तो क्या बताओगे, इन दिस रिप्रोडक्शन बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सो द जीन ऑफ द ऑफस्प्रिंग कम्स फ्रॉम बोथ मेल और सॉरी बोथ पेरेंट्स, मेल से भी और फीमेल से भी। यहाँ तक इसको दिक्कत, चलो आगे समझते। अच्छा, इन दिस
क्या बताओगे? इन द प्लांट, प्लांट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में उनके फ्लावर को उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी उसी पार्ट से यह नए अपने ही जैसे नए प्लांट क्या करते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यह पार्ट है, ये क्या है? पार्ट है। तो क्या रिप्रोड्यूस करने वाला पार्ट, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट। बस में रहा है। तो ये प्लांट को रिप्रोड्यूस करने वाला पार्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर। तो द फ्लावर इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एमसीक्यू में याद रखना, एमसीक्यू में, ठीक है? अब ध्यान समझो। सम फ्लावर, कुछ फ्लावर होते हैं, अब समझो। सम फ्लावर कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट। कुछ प्लांट में बस केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिससे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैमेन या पिस्टिल। क्या होगा? स्टैमेन या पिस्टिल। वो फ्लावर में रहता है। क्या होता है? फ्लावर में। तो फ्लावर में क्या होता है? या तो स्टैमेन रहेगा तो पिस्टिल, यानी बस केवल एक ही रहेगा। देखो, पिस्टिल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है? तो या तो पिस्टिल लगा तो स्टैमेन, दोनों नहीं रहेगा, बस केवल एक रहेगा। एक यानी इसको क्या बोलेंगे? यूनी। क्या बोलेंगे? नहीं, यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। यूनी का मतलब सिंगल। तो क्या बताओगे? इन सम फ्लावर कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, या तो पिस्टिल या तो स्टैमेन, या तो पिस्टिल या तो स्टैमेन। इन्हीं में बस एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बात सुना रहा है? अब इसका एग्जाम्पल हम ऊपर लिखेंगे, ये यहाँ पर इतना ही लिख के छोड़ दो। अब इसका एग्जाम्पल ऊपर लिखेंगे, ये लिख लो पूरा।